हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज मैं ग्रीस की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ग्रीस की जर्नल कैटेगरी वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे, जो कि जर्नल वर्कर वीज़ा बोलते हैं जिसे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपकी कौन सी जॉब की ओपनिंग है, कौन सी जॉब कर सकते हो क्या नहीं, सैलरी, प्रोसेसिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो भी ज़रूर बताइएगा। तो ग्रीस एक ऐसी कंट्री है, यहाँ तो ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर वेदर रहता है। और यहाँ पर कोई भी जाके जॉब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाईली एजुकेटेड लोग जॉब कर सकते हैं या अनएजुकेटेड जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में ही कोई भी जाकर वहाँ पे जॉब कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जर्नल वर्कर वीज़ा होता क्या है। तो जर्नल वर्कर वीज़ा का जैसे मैंने आपको बताया, तो जर्नल कैटेगरी में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई मैं मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं नहीं पढ़ा तो मैं ये काम नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। अगर आप जर्नल कैटेगरी का वीज़ा लेके जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जर्नल वीज़ा लेकर गए हो, कोई स्पेसिफिक वीज़ा नहीं लेके गए हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, आप बोलोगे कि मैं कोई लेबर का काम नहीं करूँगा या कंस्ट्रक्शन का नहीं करूँगा या कोई कारपेंटर का नहीं करूँगा, तो फिर आपने जर्नल कैटेगरी लिया ही क्यों। अगर आपने जर्नल वीज़ा लिया तो आपको वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे जाके नखरे नहीं कर सकते। या अगर आपने 10th पास है और आपने बोल दिया कि मैं वहाँ पे वेटर का काम नहीं करूँगा, तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई अगर आप जर्नल कैटेगरी का वीज़ा लिया तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। वहाँ आपको कोई भी किसी भी तरीके का काम दे सकता है, आप वहाँ जाके नखरे नहीं कर सकते। अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई 5 स्टार होटल में, कोई रेस्टोरेंट में अच्छे से, है ना, तो वो आप अब वो जर्नल कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई किया, तो एक अलग वीज़ा जाएगा, वो जर्नल कैटेगरी में नहीं आएगा। जर्नल कैटेगरी में जो मैंने अभी आपको जॉब बताई है, जैसे वेटर, बारटेंडर, कंस्ट्रक्शन, लेबर, मतलब जितनी भी ऐसी कोई भी जॉब लो के लिए जो लो क्लास थोड़ी होती है, या मैंने आपको जैसे बताया अगर आप ग्रेजुएट भी और आपने जर्नल कैटेगरी का वीज़ा लिया तो भी आपको ये जॉब करनी पड़ सकती है। तो जर्नल कैटेगरी का वही वीज़ा लें, वही लोग वीज़ा लें जो वहाँ जाके कोई भी काम कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा जैसा भी उनको काम वहाँ पे मिलता है उनको वहाँ पे करना ही पड़ता है। तो दूसरा, वहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करते हो तो आपकी जो पासपोर्ट है ना, उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल की वैलिडिटी है तो आप अप्लाई कर दें। अगर 1 साल की वैलिडिटी है आपके अप्लाई करने से पहले, तो आप उसको पहले ही रिन्यू करवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो आपके वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा, ये सारी चीज़ें, इनके जो प्रोसेसिंग टाइम है इसमें भी टाइम लग जाता है ना। अगर आपकी सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी है और इन सब चीज़ों में टाइम लग गया, तो आप देख लीजिए आपकी वैलिडिटी जब तक VFS ऑफिस आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो 7-8 महीने की ही रह जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर 1 साल की वैलिडिटी है आप उसको पहले ही रिन्यू कर लीजिए, और अगर 2 साल की वैलिडिटी है तो आप कर लीजिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हम सब कुछ कर देते हैं, वर्क परमिट भी आ जाता है, हम जब VFS ऑफिस सबमिट करने जाते हैं, सारी चीज़ें, ऑफर लेटर आ गया, सब आ गया, उसके बाद वहाँ से हमारा रिजेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में आपका टाइम भी खराब हुआ, आपका पैसा भी लगा, सब कुछ लगा, है ना। इससे अच्छा आप पहले देख लीजिए कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की है तो आप उसे पहले ही रिन्यू कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास आपकी जो भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने कहीं काम किया उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक फुल साइज़ फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास सारे स्कैन होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया, अपना पासपोर्ट देख लिया, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपना ऑफर लेटर। वैसे तो जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आ जाता ना, आप लोग PCC भी अप्लाई ना ही करें तो बेटर है। बट फिर भी कहीं कहीं क्या होता है ना, किसी की होम कंट्री में क्या होता है कि जो PCC है वो 1-2 हफ्ते में आ जाती है, बट कहीं कहीं क्या होता है 2 से 3 महीने का टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे जो PCC अगर हम अप्लाई करेंगे वो 2 महीने बाद आएगा, तो आप PCC पहले अप्लाई कर दीजिए ऑफर लेटर के आने से पहले ही। बट अगर आपको पता है कि भाई 1 वीक 2 वीक में मेरी PCC आ जाएगी, तो ऑफर लेटर आने के बाद ही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी क्या होता है ना कि आपको पता ही है कि अगर मैंने PCC अप्लाई करी है, मेरे पे कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर आपको पता है कि कोई केस नहीं है, ऐसा कोई मेरा कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको पता है PCC जल्दी आ जाएगी, है ना। बट कहीं पे आपको अगर लगता है कि आपने कोई पुराना केस था वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ या हो भी गया है, तो शायद टाइम लगेगा, तो आप पहले अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा, कि फिर पता चल जाएगा ना कि आपने ऑफर लेटर से भी पहले अप्लाई कर दिया तो आ रही है PCC की नहीं आ रही है, 2 महीने में आ रही है, शायद दे भी ना, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा आपके पास यूरो पास होना चाहिए, कवर लेटर, सीवी होना चाहिए। बट जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग जाते हो तो यूरो पास की ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स मांग लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में जहाँ आप जा रहे हो, उस एम्प्लॉयर ने मांग लिया आपके पास कि यूरो पास दिखाइए, तो इससे अच्छा पहले से आप ट्राई अपना लेकर जाएं, यूरो पास भी लेकर जाएं। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर ले ले, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर ना मांगे, बट आपके पास होना ज़रूरी है। जब ये सब आपने अप्लाई कर दिया ना, उसके बाद आपसे आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है, वो ऑनलाइन ही इंटरव्यू होते हैं ना, तो बेसिक सा एक इंटरव्यू होगा जिसमें वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, आपका सीवी वगैरह भी जो भी आपने उसमें लिखा होगा, कवर लेटर में वो सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो आपसे एक वीडियो मांगेंगे, जो भी आप काम के लिए आपने अप्लाई किया या जो काम आप अपनी होम कंट्री में करते हो उसकी एक छोटी सी वीडियो मांगते हैं कि भाई ये काम, मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि आप ये काम करते हो, चाहे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो, अगर आप कोई कारपेंटर का काम करो, मतलब आधा 1 मिनट की आपको एक छोटी सी वीडियो बना के ना वो उन लोग के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो वो आपको ऑफर लेटर उन्हें साइन करके जब आप वापस भेजते हो, उसके बाद वो आपका करते हैं वर्क परमिट अप्लाई। अब यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि भाई वर्क परमिट अगर अप्लाई किया, क्या हमें सबमिशन लेटर नहीं मिलेगा? तो मिलता है, लेकिन वो लोग जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको सबमिशन लेटर इसलिए नहीं देते क्योंकि एम्प्लॉय क्या करते हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे होते हैं, हम क्या करते हैं बार बार लॉग इन करके चेक करते हैं कि आया या नहीं आया। तो ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है, इसलिए एम्प्लॉयर थोड़ा डरते हैं। आप जो भी अप्लाई करवाता है जिनके लिए, वो उनको सबमिशन लेटर नहीं देते कि भाई तुम बार बार इसको लॉग इन करोगे, खोलोगे तो कहीं कैंसिल ना हो जाए, इसलिए वो लोग नहीं देते। बट अगर आप मांगोगे तो अगर उनको देना होगा तो शायद वो आपको दे भी दें। तो ये सब कुछ होने के बाद आपको एंड में क्या करना होता है, वीएफएस ऑफिस आप लोग जाते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो सबमिट होते हैं, अगर आपका वर्क परमिट आ गया, ऑफर लेटर आ गया, वीज़ा आ गया, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपको वहाँ पे वर्क परमिट देना है, अकोमोडेशन लेटर, अगर आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी ने अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दिया है तो आपको उसके लिए भी पहले से अरेंज करके जाना है कि आप वहाँ पे कोई होटल लोगे, कोई अपार्टमेंट लोगे या किसी के साथ शेयरिंग करोगे, कैसे करोगे ना, वो एक लेटर होना चाहिए, अकोमोडेशन लेटर जिसे कहते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कहीं पे जॉब करी अपनी होम कंट्री उसके एक्सपीरियंस के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जब आप वहाँ पे सबमिट करते हो ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। जी हाँ, इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि आपको 4 महीने 5 महीने लगेंगे, नहीं। अगर आप ग्रीस का वीज़ा आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग जनरल कैटेगरी का वीज़ा लेके जाते हैं, अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो आपकी 1000 से 1200 यूरो पर मंथ मिल जाती है, प्लस आपको इसमें 1 टाइम मील मिलता है। मतलब अब वो दिन में आपका लंच है, वैसे तो मोस्टली लंच ही होता है क्योंकि आप लंच टाइम में ही अपने वहाँ पे काम करते हो ना, तो आपको लंच ही शायद प्रोवाइड करें। बट कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स क्या होता है कि आपको वहाँ पे जहाँ भी आपको अपार्टमेंट दिया होगा वहाँ पे किचन दे दी कि भाई आप एक टाइम यहाँ पे खाना बना सकते हैं, तो आप चाहे डिनर भी कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। बट ठीक है, इसके अलावा अगर आपके वर्किंग आवर्स की बात करें तो एक दिन में आपको 8 घंटे काम करना है। इसके अलावा अगर आप काम करते हो तो वो आपका ओवर टाइम हो जाता है, तो वहाँ पे ओवर टाइम भी मिलेगा। तो बस यही थी मेरी ग्रीस की वीडियो, जो कि जनरल कैटेगरी वीज़ा में आप जाते हो, जनरल वर्कर वीज़ा लेकर, तो उसमें आपको क्या क्या करना है, कौन सी जॉब्स है, क्या सैलरी है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू।